दुनिया भर के मुसलमान जिंदगी में कम से कम एक बार हज की सआदत हासिल करने का ख्वाब देखते हैं। लोग बरसों पैसे जमा करते हैं, मंसूबाबंदी करते हैं और दिल में एक ही उम्मीद रखते हैं कि अगला हज शायद उनकी ज़िंदगी का सबसे मुबारक लम्हा होगा। लेकिन रवा साल हज से पहले एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसने लाखों आज़मीन हज को फिक्र में डाल दिया है। सऊदी हुकूमत का वो फैसला जिससे इस सवाल ने जन्म लिया है कि अब हर मुसलमान हज नहीं कर पाएगा। सऊदी वजारत सेहत ने आइंदा हज के लिए ऐसा मेडिकल प्रोटोकॉल जारी किया है जिसके मुताबिक कुछ खास बीमारियों में मुब्तला अफराद हज के सफ़र पर नहीं जा सकेंगे। हज एक जिस्मानी तौर पर इंतहाई मुशक्क़त भरा सफ़र है। गर्मी, रश, मुसलसल वॉकिंग, भीड़ और घंटों की थकावट, और यही वजह है कि अब सेहत को हज की पहली शर्त करार दे दिया गया है। लेकिन करार वाकई सवाल ये है कि ये पाबंदी क्यों लगाई गई? क्या इसके मजहबी, माशी और इंसानी असरात होंगे? और मुसलमान ममालिक में इस फैसले को किस नज़र से देखा जा रहा है? पाबंदी की असल वजह यह है कि सऊदी अरब ने पिछले चंद हज सीजन्स में दो बड़े चैलेंजेस का सामना किया है, जिनमें शदीद गर्मी में हज़ारों अफराद की तिब्बी एमरजेंसीज, रश के दौरान कमज़ोर सेहत वाले ज़ायरीन की अमवात में इजाफा शामिल है। सिर्फ 2024 और 2025 के हज में ही सैकड़ों अमवात गर्मी, डिहाइड्रेशन, दिल के मसाइल और सांस की बीमारियों के बायस रिपोर्ट हुई हैं, जिनमें ज़्यादातर तादाद क्रॉनिकली इल मरीजों की थी। इस पस मंज़र में सऊदी हुकूमत ने कहा, हमें ये देखना है कि इबादत के सफ़र के दौरान कोई भी अपनी सेहत और ज़िंदगी के ख़तरे में ना पड़े और दूसरों के लिए भी ख़तरा और परेशानी ना हो। इसीलिए अब फिटनेस सर्टिफिकेट हज का लाजमी हिस्सा बना दिया गया है। कौन कौन हज पर नहीं जा सकेगा? शाया करदा फहरिस्त के मुताबिक ऐसे अफराद को जाने की इजाज़त नहीं होगी। डायलिसिस वाले गुर्दे के मरीज़, दिल के शदीद मरीज़, दायमी फेफड़ों के मरीज़ जिन्हें मशीन या ऑक्सीजन दरकार हो, जिगर की नाकामी या सिरोसिस, डिमेंशिया, मेमोरी लॉस या अल्जाइमर्स, शदीद माजूर वाले अफराद, आखिरी स्टेज के कैंसर के मरीज़, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी लेने वाले, हमल के आखिरी मरहले में, पेचीदा हमल, मुतादी बीमारियां, टीबी, काली खांसी, हेमरेजिक फीवर वगैरह। फिटनेस चेक पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, तुर्की, मिस्र, अफ्रीका समेत तमाम मुस्लिम ममालिक में लाजमी होगा। इस सिलसिले में मुस्लिम दुनिया और मिला जुला अवामी रद्द-ए-अमल सामने आया है। सेहतमंद अफराद का कहना है कि अच्छा फैसला है, इससे न सिर्फ हज का सफ़र महफूज होगा बल्कि अमवात भी कम होंगी, जबकि सेहत के मसाइल के दो चार अफराद ने इसे दिल तोड़ देने वाली खबर करार दिया है, क्योंकि कई मुसलमान जिंदगी भर इंतज़ार के बाद भी हज से महरूम रह सकते हैं। मजहबी स्कॉलर्स और मुफ्तियान कराम का उमूमी मौक़िफ़ ये सामने आ रहा है कि इस्लाम कमज़ोर, बीमार या माजूर फ़र्द को ऐसी मुशक्क़त वाली इबादत का पाबंद नहीं करता। अगर सेहत इजाज़त ना दे तो हज फ़र्ज़ ही नहीं होता। यानी मजहबी एतबार से पाबंदी शरीयत के उसूलों से मुतसादिम नहीं समझी जा रही। आगे क्या होगा? हज दरख्वास्तों के साथ अब लेबॉरेटरी रिपोर्ट्स प्लस फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार दिया जाएगा। सऊदी टीमें दाखिला पॉइंट्स पर मेडिकल स्क्रीनिंग करेंगी। अगर किसी ने अपनी बीमारी छुपाई, उसे अपने खर्च पर वापस भेजा जाएगा। हज पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। हज इबादत है, लेकिन ज़िंदगी, सेहत और इंसानी हिफाजत इस्लामी तालीमात में पहले आती है। अगर कोई शख्स जिस्मानी तौर पर हज की मुशक्क़त नहीं उठा सकता तो शरीयत इस मुश्किल सफ़र का पाबंद नहीं बनाती, बल्कि जान की हिफाजत को इबादत से ज़्यादा मुक़द्दस करार देती है। इसीलिए अगर आप या आपके घर में कोई हज पर जाने का इरादा रखता है तो मुकम्मल फिटनेस टेक लाजमी करवाएं। बीमारी छुपाने की गलती हरगिज़ न करें। डॉक्टर और शरई रहनुमाई दोनों साथ रखें। अपनी और दूसरों की सेहत भी इबादत का हिस्सा है। आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या हज के लिए सेहत को शर्त बनाना सही कदम है या नहीं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं।